है कि वो बोनस और सैलरी मिलाकर $4000 पर मंथ कमा लेते हैं, जो 5 लाख नेपाली रुपए से ज्यादा होता है। अब इन हालातों को देखकर अगर नेपाल के पॉलिटिशियंस थोड़ी हमदर्दी दिखाते, थोड़ी एम्पैथी दिखाते तो शायद सिचुएशन इतनी बिगड़ती नहीं, लेकिन हुआ इसका उल्टा ही। नेपाल में पॉलिटिशियंस के बेटे अपने लग्जरियस लाइफस्टाइल को शो ऑफ करने लगे। एकातिर नेपाली नेताका छोराछोरी र नातिनातिनाहरूले कति आरामदायी जीवन बाँचिरहेका छन् भन्ने देखाउने तस्बिरहरू, जसमा उनीहरूको विदेश ट्रिप, शानदार पार्टी अनि महँगो सामानहरूको कलेक्सन देखिन्छ। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस आयरनी को देखा और लोग आवाज उठाने लगे। #NepoKids ट्रेंड करने लगा। जब बाद में सोशल मीडिया ऐप्स पर बैन लगाया गया तो टिकटॉक्स को ऐसे वीडियोस से फ्लड कर दिया गया नेपाली लोगों के द्वारा, नेपाली यूथ के द्वारा। इन वीडियोस में बस एक सिंपल सा कंपैरिजन दिखाया गया आम नेपालीज की डेली लाइफ में आने वाली परेशानियों का और पॉलिटिशियंस के बच्चों के लैविश लाइफस्टाइल का। नेताओं के बच्चे जो डिजाइनर क्लोथ्स में घूमते हैं और लग्जरी गाड़ियां शो ऑफ करते हैं। टिकटॉक पर भी #NepoKids और #NepoBaby ट्रेंड करने लगा। 8 सितंबर को हुए प्रोटेस्ट में भी एक पोस्टर पर लिखा था, पॉलिटिशियंस के बच्चे विदेश से गुची के बैग्स लेकर लौटते हैं और आम लोगों के बच्चे ताबूतों में यानी कि कॉफिन्स में लौटते हैं। ये रशिया यूक्रेन वॉर में मारे जाने वाले नेपालीज की तरफ इशारा था। वैसे यहां पर दोस्तों अगर आपको किसी भी लेटेस्ट न्यूज से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो अब आप डायरेक्टली AI फिएस्टा से पूछ सकते हैं, क्योंकि AI फिएस्टा में अब वेब सर्च की फंक्शनैलिटी लाइव जा चुकी है। जैसे कि मैं यहां पर लिखता हूं, नेपाल प्रोटेस्ट के पीछे सिंगल बिगेस्ट रीजन क्या है, मुझे सिर्फ 2 लाइनों में जवाब दो। और सवाल भेजने से पहले मैं बस ये वाला बटन दबा दूंगा तो वेब सर्च एक्टिवेट हो जाएगा और सेंड करते ही आप देख सकते हैं कि सारे AIs अब लेटेस्ट न्यूज और कॉन्टेक्स्ट को समझ के आपका जवाब देंगे। इसके अलावा इस अपडेट में हमने ढेर सारी इंप्रूवमेंट्स करी है स्पीड और परफॉर्मेंस में भी, जो आप नोटिस करेंगे। और गूगल का जो लेटेस्ट इमेज जनरेशन मॉडल है जो गूगल ने कुछ ही हफ्ते पहले रिलीज किया था, नैनो बनाना, वो भी अब AI फिएस्टा में ऐड कर दिया गया है। ये एक बड़ा ही कमाल का AI मॉडल है जिससे इमेजेस की एडिटिंग करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये देखो, मैं जैसे अपने पिछले एक वीडियो का थंबनेल अपलोड करता हूं और बोलता हूं कि इस थंबनेल में मेक मी वेयर रीडिंग ग्लासेस और जनरेट इमेज पर क्लिक किया और देखो इसका जादू, देखो क्या इमेज जनरेट करके दिया। ऐसा लगता है सही में मैंने ग्लासेस पहने हो। आप में से जो लोग नहीं जानते दोस्तों, AI फिएस्टा मेरा खुद का AI प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको दुनिया के सारे टॉप AI मॉडल्स एक ही जगह पर मिलेंगे। ChatGPT, Gemini, Grok, DeepSeek, इन सब के प्रीमियम वर्जन्स, जिनको अगर आप अलग से लेने बैठ गए इनका टोटल कॉस्ट 10,000 रुपए पर मंथ से ज्यादा का पड़ जाएगा। लेकिन AI फिएस्टा में ये सारे प्रीमियम AIs आपको मिलेंगे सिर्फ 999 रुपीस पर मंथ में। साथ ही हर एक AI फिएस्टा के सब्सक्रिप्शन के साथ आपको ये अल्टीमेट प्रॉम्प्ट बुक, जिसमें 3000 से भी ज्यादा प्रॉम्प्ट्स हैं, जिसकी वैल्यू अपने आप में 5000 रुपए की है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है अभी जाकर चेकआउट करो, इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप इस QR कोड को भी स्कैन कर सकते हो। इसके अलावा करप्शन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है नेपाल में। नेपाल का यूथ 70+ के सेम पॉलिटिशियन से फ्रस्ट्रेट हो चुका है, जो बारी बारी से सरकार बनाते हैं, सरकार से जाते हैं। इसी कारण से मार्च के महीने में भी नेपाल में एक प्रोटेस्ट हुआ था, जिसमें कई लोगों ने कहा था कि नेपाल का रिपब्लिक बनने का एक्सपेरिमेंट फेल हो चुका है और शायद उसे वापस मोनार्की बनाना चाहते। ये भी एक बड़ी कमाल की चीज है कि लोग इतना फ्रस्ट्रेट हो गए पॉलिटिशियन से कि डेमोक्रेसी हटाकर वापस मोनार्की बनाने की बात करने लगे। असल में